साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम आशा कर रहे हैं कि अपनी तैयारी में आप लोग अच्छे से लगे होंगे और बिना जो है रुके आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए कि ऐसा ना हो कि आप लोग बस आने वाली जो जगहें हैं उसमें आप थोड़ा सा आराम करने लगें, बस आपसे कोई आगे निकल जाए। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए। और यहाँ पे आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो छायावाद से जुड़ा हुआ है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है कौन सी है? पल्लव है, लहर है, या फिर कामायनी, या फिर झरना। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है सही कि झरना इसकी पहली रचना मानी जाती है। किसकी? छायावाद की। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि इन कवियों को आरोही काल क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है कवियों को यहाँ पे। तो पंत प्रसाद निराला महादेवी वर्मा, प्रसाद निराला पंत महादेवी वर्मा, या फिर निराला प्रसाद पंत महादेवी वर्मा, या फिर महादेवी वर्मा पंत निराला और यहाँ पे प्रसाद हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले प्रसाद आते हैं, उसके बाद निराला, उसके बाद पंत, फिर यहाँ पे महादेवी जी का नाम आता है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बी होता है बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि उपर्युक्त कवियों का आरोही क्रम जो यहाँ हमने आपको बताया है वो यहाँ पे है कि कब किसका जन्म हुआ है यहाँ पे। तो 89 में यहाँ पे प्रसाद जी का जन्म हुआ है और 1937 में इनका निधन, 1889 में। और उसके बाद में निराला जी का यहाँ पे 1896 में, 1961 में इनका निधन। उसके बाद पंत का 1900 में और 1977 में इनकी मृत्यु हुई है। महादेवी वर्मा का 1907 में और 1987 में इनका निधन। तो इस प्रकार से छायावाद के जो मुख्य स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं चिदम्बरा, पंत की कामायनी, प्रसाद की राम की शक्ति पूजा, निराला की जबकि यामा महादेवी वर्मा की है। तो चित्तौड़ की चिता में राम कुमार वर्मा, इस प्रकार से आप यहाँ पे देखें। और यहाँ पे आगे है आगे यहाँ पे है कि आधुनिक काल की काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो इसमें द्विवेदी युग है, छायावाद और या फिर प्रगति, या फिर यहाँ पे प्रयोगवाद। तो जो यहाँ पे छायावाद है ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। छायावाद ये यहाँ पे हो जाता है आपका आंसर बिल्कुल ही सही। क्या? छायावाद। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, तो इसमें से कौन सी हैं? तो यहाँ पे विशेषण, विपर्याय, स्वच्छंद, यहाँ पे मायावेश, मूर्ति विधान और इतवित्यात्मकता। तो इसमें कौन सा सही विकल्प है ये यहाँ पे आप बताएंगे। यहाँ पे आपका आंसर होता है एक, यहाँ पे विशेषण विपर्याय भी है, उसके बाद स्वच्छंद भावावेश भी है, और यहाँ पे जो मूर्ति विधान है ये भी यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो इसमें होता है कौन सा? ए यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पे व्याख्या दी रहती है, अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया जाता है तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि भूले। तो यही जो व्याख्या रहती है यही काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जब हम बुक पढ़ते हैं तो इनको अच्छे से दोहराना चाहिए। निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह है अमूर्त एवं अशारीरिक यहाँ पे सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, या फिर मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदांत प्रेम वर्णन, या फिर वृत्त्यात्मकता। तो यहाँ पे जो नहीं है वो यहाँ पे आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो इसमें कौन सा है? यहाँ पे आपका आंसर इतवृत्तात्मकता, ये यहाँ पे द्विवेदी युग का हो जाता है। यहाँ पे डी आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे है कि चित्तात्मकता भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता में है? तो इस प्रकार की जो कविता रहती है तो लाक्षणिक और पदावली युक्त जो कविता है ये छायावाद की देन यहाँ पे मानी जाती है। आपका आंसर यहाँ पे ए होता है बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे है कि जो प्रश्न आगे यहाँ पे आने वाले हैं आपके सामने कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो विदग्धता का है, अभिव्यंजना का, चारुता का, या फिर चमत्कार का। तो यहाँ पे अभिव्यंजना यहाँ पे देखने को मिलती है किसमें? यहाँ पे प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि
आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, जो तीसरा उत्थान यहाँ पे कहा जाता है वो हो जाएगा, इसमें छायावाद को कहा जाता है। आधुनिक काल का जो तीसरा उत्थान है ये यहाँ अगर पूछा जाता है आधुनिक काल का तीसरा उत्थान कौन सा है, तो भी आपको यहाँ पे छायावाद लगाना है। प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति में छायावाद का नाम यहाँ पे आएगा। आगे यहाँ पे है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है तो सधुकड़ी है, अवधी है, ब्रज है या फिर खड़ी बोली है। तो इनकी जो भाषा है किसकी, जयशंकर प्रसाद की, ये यहाँ पे खड़ी बोली हो जाती है। आगे है इसमें, तो यहाँ पे हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं प्रश्नों का, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को व्याख्या यहाँ पे सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि वीडियो आप लोग स्किप कर देते हैं। तो सोचते हैं प्रश्नों को ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है वेदांत दर्शन। चार यहाँ पे हो जाएगा कौन सा दर्शन यहाँ पे, तो चावार्क दर्शन है या अरविंद दर्शन या प्रत्याभिज्ञ दर्शन। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है डी, बिल्कुल ही सही। क्या हो जाता है, प्रत्याभिज्ञा यहाँ पे दर्शन हो जाता है, बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे है कि श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है, तो कामायनी में हो जाएगा, कि जो कामायनी है किसका, जयशंकर प्रसाद का, तो इनका जो है श्रद्धा जो है उसी की पात्र यहाँ पे हो जाती है। किसकी, कामायनी की ये महाकाव्य है उसी की पात्र यहाँ पे हो जाती है श्रद्धा। आगे यहाँ पे है कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है, तो राम है, कृष्ण है, रत्नसेन है या फिर मनु है। तो मनु यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, कि जो कामायनी के प्रमुख पात्रों में मनु का नाम यहाँ पे आता है। आगे यहाँ पे है कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन चिन्हित कीजिए। तो इसमें जो असत्य है वो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है त्रुटिपूर्ण माना गया है, तो यहाँ पे विकल्प को थोड़ा सा देख कर बताते हैं कि यहाँ पे इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कामायनी प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें 15 सर्ग महाकाव्य हैं। इसमें अद्वैतवाद और प्रतिभिज्ञा दर्शन है, जिसमें मानवीय मनोभावों के आधार पर चिंता के आनंद तक की यात्रा कराई गई है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था कि कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्नों को थोड़ा सा इधर उधर करके प्रस्तुत किया गया है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो यहाँ पे सर्ग 15 हो जाते हैं। कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग यहाँ पे आपका आंसर होता है, बिल्कुल ही सही। कामायनी में 15 सर्ग हो जाते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। तो यहाँ पे शुरू होती है चिंता से और आनंद से इसका अंत हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है, कर्म है, ईर्ष्या है, ईड़ा है या फिर स्वप्न है। तो यहाँ पे जो सर्ग 9वां है ये हो जाता है कौन सा, ईड़ा हो जाएगा। आंसर आपका बिल्कुल ही सही। यहाँ पे कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, जिसमें 15 सर्ग हैं। इनका 9वां सर्ग ईड़ा है, जो बुद्धि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, तो ईड़ा जो है ये बुद्धि का प्रतीक यहाँ माना गया है। और यहाँ पे तथ्य देख लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पे छंद जो है वो ताटक है। और उसके बाद में ये छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। सर्ग इसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईर्ष्या, कर्म, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। यहाँ पे मानवता का रसात्मक चित्रण यहाँ पे किया गया है। किसने कहा है, तो नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी, बिल्कुल ही सही यहाँ पे जाएगा कि अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। ये जो है अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है, वस्तुतः अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है, जो उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। से इस कथन आप यहाँ पे जो है देखेंगे कि सारा यहाँ पे सही है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, तो यहाँ पे प्रश्न अभी आपने देखा होगा ऊपर, तो किसने कहा है, शांति प्रिय द्विवेदी ने इसको कहा है। शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद यहाँ पे कहा है। आगे यहाँ पे प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी 1936 में छायावाद की शैली का प्रथम महाकाव्य है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते
वन बिरह कोमल। तो यहाँ पे किसकी पंक्ति है? प्रसाद की पंक्ति ये हो जाएगी। आंसर आपका यहाँ पे सी होता है, बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे है कि कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते हुए बिरह कोका काव्य में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और इनकी इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ और पंक्तियों को देखे हैं। बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिके रहना, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। तो प्रसाद की ये काव्य पंक्तियाँ हैं जो कि कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है, जो नहीं है उसको यहाँ पे आंसर कर देना है। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी नहीं हैं। आगे यहाँ पे है कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं और सारे और जो भी हैं यहाँ पे वो छायावाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मकता अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र ने, नामवर सिंह ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने? तो नामवर सिंह ने कहा है। क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति इन्होंने कहा है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? तो नामवर सिंह ने कहा। आगे यहाँ पे आप देखेंगे कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक मानी जाती है? तो श्रद्धा जो प्रतीक मानी गई है वो यहाँ पे हो जाती है हृदय की। किसकी हो जाती है? हृदय की प्रतीक के रूप में श्रद्धा को यहाँ पे जाना जाता है। तो साथियों, अपनी तैयारी को आप लोग करते रहिए, जी जान लगा करके करिए। और वीडियो अच्छी लग जाए तो आप लोग शेयर ज़रूर करिए कि ताकि मेरा भी मनोबल आप लोगों के माध्यम से थोड़ा सा बढ़ सके। और आप लोगों का काम ही है कि थोड़ा सा जो भी आप, यही गुरुदक्षिणा आप लोगों की रहेगी कि आप इससे मेरा मोटिवेशन कर सकें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग